स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि हम पूरे किसी होल पार्ट को इक्वल या अनइक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो वो होता है हमारा फ्रैक्शन। जस्ट लाइक पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि पिज़्ज़ा है हमारे पास, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं फ्रैक्शन पर। तो चलिए ये हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। अब देखिए जैसे हमारे पास एक होल पिज़्ज़ा था, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अभी हम इक्वल पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो होता है हमारा 1/2। ठीक है, उसको हम अगर हम न्यूमेरिकली लिखे तो कैसे होगा, हमारे पास 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 1/2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/4। अगर हम किसी भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा 1/4 पार्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/4। तो चलिए अब देखिए, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जिस पार्ट को हमने शेड करा है वो हमारा ऊपर होता है एंड टोटल नंबर पार्ट्स नीचे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टिक द फिगर इन विच 1/2 पार्ट इज शेडेड। तो हाफ पार्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में शेड है। तो ये मान लेते हैं और एक इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी आप लोगों के लिए अब बोलेगा टेक द फिगर्स इन विच 1/4 पार्ट इज शेडेड। तो 1/4 पार्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 1/4 पार्ट। ठीक है, और तो यहाँ पे तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड ये 1/4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/3। अगर आप किसी भी फिगर को या किसी भी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1/3। ठीक है, तो चलिए 1/3 के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स, हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम 2 पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास ये होता है 2/3। तो जो भी हमारे पास शेडेड पार्ट होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे एंड टोटल पार्ट्स हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर द फिगर टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब देखिए, सबसे पहले इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे हमें शेड करना है 1 पार्ट में, तो हम यहाँ पे एक पार्ट लेते हैं, इसको शेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2/3 भी बोला गया है, तो चलिए कि ये पार्ट हो गया हमारा। चलिए इसको शेड कर देते हैं और एक ये पार्ट शेड कर देते हैं। ये 2 पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से क्या करना है, शेड कर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 3/4। अगर हम किसी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास शेड पार्ट्स कितने हैं, 3, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3/4। तो टोटल पार्ट्स नीचे, शेड पार्ट ऊपर। तो इसी टाइप से हमें यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 वो लगेगा नंबर 1, टिक द 3/4 शेडेड पार्ट्स। तो 3/4 शेडेड पार्ट्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 में से 3 पार्ट्स कहाँ पर शेडेड है, 1 2 3। ओके, दिस वन। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस, दैट इज 1/4 2/3। यहाँ पे देखिए दैट इज 2/3, ये हो गया 2/3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 3/4। तो 3 कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे रिमेंबर करने की वजह से 1/2 को हम क्या बोलते हैं, हाफ, एंड 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है, आपने क्वार्टर बेसिक सुना होगा, 1/4 पार्ट के लिए मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो ये पार्ट्स हो गए हैं हमारे फिनिश। तो आई होप आपको ये फ्रैक्शन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।